नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब नियुक्ति के एक और नए वीडियो में, जहां आपको मिलती है सबसे तेज़ और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल टीचिंग जॉब्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2025 के बारे में, जिसे AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी कंडक्ट करता है। तो दोस्तों, देश भर में 137 से ज़्यादा आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं और इनमें पढ़ाना एक प्रेस्टिजियस और सिक्योर टीचिंग करियर माना जाता है। हर साल AWES एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसमें क्वालिफाई करके आप PGT, TGT और PRT टीचर बन सकते हैं इन स्कूल्स में। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये हम आ गए हैं AWES की ऑफिशियल वेबसाइट पर, aweindia.com पर। तो यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2025। और जब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो इनकी एग्ज़ाम डेट है वो 20 to 23 सितंबर रहेगी। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फिलिंग डेट। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फिलिंग डेट जो है वो आपकी 5 जून से स्टार्ट होकर 16 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप आ जाएंगे इस पेज पर, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2025, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे: लॉगिन, जनरल इंस्ट्रक्शंस, इम्पॉर्टेंट डेट्स और जो दूसरी जो गाइडलाइंस है। आप ये देख सकते हैं कैंडिडेट्स जो हैं वो फिल करने के लिए इस वेबसाइट पर ही जाके रजिस्टर फॉर OST पर जाएंगे और न्यू स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन 5 जून से ओपन हो गए थे और 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। देन उसके बाद में आप मैक्सिमम किसी भी 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं: PRT, TGT और PGT। और जिसमें एक एक सब्जेक्ट की एप्लीकेशन एक बार में आप डाल सकते हैं। देन उसके बाद में हम मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर अप करेंगे इसमें। देन गाइज, इसके बाद में जो आपके पास OTP आएगा मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा और लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी आएंगे वाया ईमेल और SMS। और लॉगिन करने के बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं दूसरी पोस्ट के लिए। और अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका OTP नहीं आता है ईमेल इनबॉक्स में, तो आप वो स्पैम वाला फ़ोल्डर ज़रूर चेक कीजिए, कई बार उसमें भी आ जाता है। और आपके पास आधार कार्ड आपका रेडी होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, योर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो, या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, और एक आपका PWBD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। देन उसके बाद में कोई रिज़र्वेशन नहीं होगा इस कैटेगरी के लिए, आप देख सकते हैं। देन आप ध्यान से इस फॉर्म को फिल कीजिए और लास्ट में फिल करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। और इसकी जो एग्ज़ाम फ़ी है वो आपकी 385 रुपीज़ है, जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। वाया आप UPI पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। और आपको उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिल करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख लेना है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो होगी वहाँ पर आप सिर्फ इन चीज़ों को बाकी सब चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट आपका ईमेल, फ़ोन नंबर, पोस्ट स्ट्रीम और प्रेफर्ड सेंटर्स। और इसके बाद में आपको क्लिक कर देना है रजिस्टर हियर पर। और इससे पहले हम इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं, जिनमें इनकी और डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म की के लिंक पर हम लोग गो थ्रू करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसमें आपका जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका 20 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक रहेगा। और उसके बाद में अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में एक आपको CSB मिलता है, जो स्कोर कार्ड मिलता है। और वो स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। तो उसके बेसिस पर ही आप किसी भी आर्मी स्कूल की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगी और अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने किसी
आप यहाँ पर देख सकते हैं OST क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड एंड OST मार्क्स कैरी अ वेटेज एट इंटरव्यू स्टेज ऑल्सो। अगर आप किसी स्कूल में टीचर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए हैं और आपने OST क्लियर नहीं किया हुआ, तो 2 साल के अंदर अंदर आपको वो क्लियर करना होता है और उसका मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। देन इसके बाद में अगर आप अगर आपके पास ऑलरेडी CSB है, वो CSB स्कोर कार्ड आपके पास है, तो उसके बाद में भी अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं स्कोर को, तो भी आप दे सकते हैं वो पेपर दोबारा से। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में हर एक स्कूल जो है आपको जो स्कूल की नोटिफिकेशंस आती हैं कि कहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद में ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका कॉल आएगा आपको इंटरव्यू का सिलेक्शन बोर्ड से वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपका जो इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स जो आपका होता है वो आपका रहेगा, डेमो वगैरह वो सब रहता है आपका। देन हर इंटरव्यू के लिए ना ग्रुप ऑफ स्कूल्स इन लोगों ने बनाए हुए हैं जिसको ये लोग क्लस्टर बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और उसके बाद कैंडिडेट्स हु रिसीव अ लेटर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर इन एनी कैटेगरी। अब अगर किसी टीचर को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है तो उनको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी जल्दी से इशू करवाना होता है और उसको जल्दी से जल्दी आपको सबमिट करना होता है। Then spouses of serving army, air force and navy personnel will get verification of their antecedents from the commanding officer। जो अगर कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर आर्मी में है या किसी भी डिफेंस में है, तो आपके जो कमांडिंग ऑफिसर है वहाँ से आप उसको करवा सकते हैं। देन उसके बाद में आप ये देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। OST इन सब्जेक्ट्स के लिए होगा और जिसमें आपका PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपकी B.Ed कंप्लीट होनी चाहिए और एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए। और TGT में भी आपका 50% और B.Ed आपकी होनी चाहिए। PRT में भी आपका 50% आपका होना चाहिए, या तो आपके BLED हो या तो DLED हो, या अगर आपने B.Ed किया हुआ तो भी आप एप्लीकेबल रहेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट जिनका लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स है ग्रेजुएशन में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं TGT PRT पोस्ट के लिए। बट आपने जो कैंडिडेट हैज़ स्कोर्ड इन मिनिमम 50%, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब आपका अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम है बट पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज़्यादा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका CTET जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है क्वालिफाइड इन CTET और अप्रोप्रिएट टेट, और ये आपका मैंडेटरी नहीं है। बट ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होने के लिए अगर आप CTET या टेट आपका नहीं भी क्लियर है तो भी चलेगा, तो भी आप अपीयर हो सकते हैं इसमें। उसके बाद हम देखते हैं और कोई जो मेन आप एज लिमिट देख सकते हैं। एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो है, एज आपकी बिलो 40 होनी चाहिए जो आर्मी स्पाउसेस हैं, और 40 टू 45 अगर हैं तो मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 5 इयर्स होना चाहिए। देन जो बाकी के हैं उनका बिलो 40 आपकी एज होनी चाहिए, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, और 5 इयर्स का आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपकी एज 40 टू 55 के बीच में है। देन गाइज जो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसकी डेट हम देख चुके हैं, और जो मेथड होगा टेस्ट आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, MCQ फॉर्मेट में होगा। देन एग्ज़ाम सेंटर्स जो होंगे, अ लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स विल बी अवेलेबल ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एग्ज़ाम के सेंटर्स की जो लिस्ट है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको मिलेगी ऑलरेडी। और उसके बाद में देयर में बी सम चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल्सो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। देन जो पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन पेपर फॉर PRT एंड 1 क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट ऑफ फॉर PGT एज वेल एज TGT। देन इसके बाद हम देखते हैं 200 मार्क्स 200 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच जो होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर विल बी डिडक्टेड। देन एग्ज़ाम में आपके पास ऐसा जो एब्सोल्यूट रिजल्ट एग्ज़ाम समरी जो आपकी बनेगी वो ऐसे बनेगी कि क्वेश्चन ऑफर्ड कितने क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने अटैम्प्ट नहीं किए।
देन आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा लास्ट में आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. All candidates will be issued with a scorecard valid for life. And then scorecard will be available on the site 31st March 2026 तक आपका स्कोर कार्ड आएगा. और रिज़ल्ट एक बार अगर पोर्टल से हटा दिए जाएंगे तो आप डुप्लीकेट स्कोर कार्ड आपको ऑब्टेन किया जाएगा. एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसमें आपके 250 रुपीज़ लगेंगे. देन रजिस्ट्रेशन आपका जो है 5 जून से स्टार्ट हो गया था और 16 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहेगी. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. अगर आपको कुछ पूछना है इनसे तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या तो इनको मेल कर सकते हैं. देन एडमिट कार्ड्स इनके ऑनलाइन ही आएंगे, आप ये भी देख सकते हैं. टेंटेटिव टाइमलाइंस जो है ये गिवन है यहाँ पर. आपको रेगुलरली चेक करना है इनकी वेबसाइट को कि कुछ भी अपडेट तो नहीं आई है. देन इसके बाद में हम बात करें लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल्स. तो गाइज़ ये सारे आर्मी स्कूल्स हैं, आप देख सकते हैं क्लस्टर वाइज इनको डिवाइड इन्होंने किया है. तो क्लस्टर वाइज ही आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा लिस्ट जो आपको सिटी सेलेक्ट करनी है उसमें. उसके बाद में आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट में होंगे. ये सारे सब्जेक्ट्स हैं पीजीटी में अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, फाइन आर्ट्स, जोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी. टीजीटी में कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस, एसएस. पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन और विदाउट फिजिकल एजुकेशन. देन गाइज उसके बाद में वही सेम जो है एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी जो कि यूजुअली जो आपकी रहती है. तो ये सब आप इनकी जो ये फाइल को आप गो थ्रू कर सकते हैं. पीजीटी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में. देन इसके बाद में जो ये आप देख सकते हैं बीएड होनी चाहिए आपकी. देन टीजीटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगेन विद 50% मार्क्स और साथ ही में आपकी बीएड कंप्लीट हो. तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है इनकी वेबसाइट पर, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर विजिट करके. देन गाइज ये देख सकते हैं आप इनका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का ब्लूप्रिंट जो है क्वेश्चन पेपर का. सेक्शन ए जो होगा वो आपका बेसिक जीके और करंट अफेयर्स का होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, तो ग्लोबल लेवल पर. देन 10 क्वेश्चंस इसके रहेंगे. सेक्शन बी आपका पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशनल पॉलिसी मैटर्स पर होगा. इसके लिए आपके 11 to 30 20 क्वेश्चंस रहेंगे. आप सिलेबस भी देख सकते हैं. पेडागोजी ऑफ फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, आरटीई, एनईपी एंड एनसीएफ. देन एकेडमिक प्रोफिशेंसी पर आपका सेक्शन सी रहेगा जिसमें आपके 85% क्वेश्चंस रहेंगे. 170 क्वेश्चंस इसमें आपके रहेंगे. देन साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आप देख सकते हैं. देन ये अब टीजीटी के बारे में अगर देखें तो सेक्शन ए आपका सेम वही रहेगा, बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स. देन सेक्शन बी पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी, एकेडमिक प्रोफिशेंसी, अगेन इसमें भी सेम है तो ये भी आप गो थ्रू कर सकते हैं. तो देन आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इसमें भी आपका सेम ही रहेगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 9 to 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स, मॉडरेट, हायर, प्रोफिशिएंट लेवल कि कितने परसेंट क्वेश्चंस रहेंगे. जैसे बेसिक आपके 35% क्वेश्चंस रहेंगे, 70 क्वेश्चन. मॉडरेट लेवल के आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, हायर लेवल के आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे एंड प्रोफिशिएंट लेवल के आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे. देन एग्जामिनेशन सिटीज़ भी आप देख सकते हैं, ये सारी सिटीज़ हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं. तो जो भी सिटी में आपको पेपर देना है तो वही आप सेंटर भरिएगा. तो ये तो था इनका जो जनरल इंस्ट्रक्शंस था. अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो फॉर्म वाली जो विंडो थी उस पर. अब यहाँ पे आपको रजिस्टर ईयर पर क्लिक करना है और उसके बाद में
आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा और जिसमें आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा वही नाम आपको भरना है यहाँ पर। देन ईमेल एड्रेस, कुछ पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, तब आपको लॉगिन करना है और उसके बाद आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो गाइज़ आप अपना आधार कार्ड, फ़ोटोग्राफ और ये सारे जो डिटेल्स हैं वो सिग्नेचर और ये सब चीज़ें आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या फ़ोन में जैसे भी आप फिल कर रहे हैं उसमें रखिएगा, ताकि आप जल्दी से फॉर्म फिल कर सकें। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल का टीचर बनना एक ऑनर की बात होती है, इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, और जॉब नियुक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको हर स्कूल टीचर जॉब की ऑथेंटिक और टाइमली जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।